मुसलमान जा रहा है बसपा के साथ। वो देख लिया कि एमओआई में ताकत नहीं है, डीएम में ताकत है। जिले का जो सबसे बड़ा पावर होता है वो डीएम के पास होता है। तो ये बात मुसलमान समझ रहा है। तो अब सपा को समझाने के लिए चुनाव आया नहीं कि चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज से होने लगी। अब सबसे ज्यादा डर अगर किसी को सता रहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी से। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आज एक ऐसी खबर बताने का प्रयास करेंगे जिसे जान करके आप भी कहेंगे कि काश ऐसा हो जाता तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आज इसी पे गहन अध्ययन किया हूं और उस पर बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि जो देश हो या उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे भाजपा की सरकार है और भाजपा लगभग 40 दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में 6 दल लगातार काम कर रहे हैं और 6 दलों में भी बहुत सारे लोग जो भाजपा के साथ काम कर रहे हैं वो भी अब अलग अलग भाषाएं बोलना शुरू कर दी हैं। मैं खासकर बस 2 ही लोगों की बात करूंगा। एक है जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, दूसरे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता में है और सत्ता के साथ में है, फिर भी उन्हें लगता है कि सत्ता के साथ होने के बावजूद भी उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, जबकि वो पंचायती राज्य मंत्री हैं और पंचायती राज्य मंत्री होने के बावजूद भी उन्हें बहुत बड़ा कष्ट है कि भाजपा के साथ मैं तो हूँ लेकिन भाजपा उनकी मदद कहाँ से कर रही है। साथियों, आए दिन ओम प्रकाश राजभर के बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वायरल तब होता है जब वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे लोग उन्हें हवा में उड़ा देते हैं। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी कभी बहुजन समाज पार्टी के ही जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और बताते हैं कि मान्यवर कांसी राम साहब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी के तो वो एक कद्दावर नेता हुआ करते थे और जब बहन जी की सरकार आती है, बहन जी की सरकार में कुछ फूट होता है, कुछ बातें उठती हैं, बहन जी को शायद वो पसंद नहीं करने लगे और इसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी बना ली। और आप देख रहे हैं बहुत सारे जो लोग हैं जो आए दिन जो नई पार्टियों का गठन किए हैं वो सारे लोग धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी में विलय करते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसे नेता हैं, बहुत ही सूझबूझ के खिलाड़ी। वो मंचों से कहते हैं कि जिधर मैं जाता हूँ उधर की सत्ता होती है और आपने देखा ही होगा अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, फिर वो भाजपा के साथ शामिल होकर के वो पंचायती राज्य मंत्री होते हैं और कई सालों तक, कई दिनों तक उन्होंने मंत्री पद का इंतज़ार किया कि काश वो मंत्री पद उन्हें मिल जाता। लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें भी भाजपा से कटने का समय मिल रहा है, क्योंकि बिहार में जब भाजपा ने इन्हें एक भी सीट नहीं देती है तो ये खुद अपने प्रत्याशी उतार कर चुनाव लड़ा देते हैं। और अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की विरोध करने में चूक नहीं रहे। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका विरोध करने में थोड़ा भी नहीं थक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में उन्नाव वाली घटना के बारे में आपने तो सुना ही होगा। जब उन्नाव वाली घटना के बारे में जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो मुस्कुरा देते हैं। लोग ट्रोल करना शुरू कर दिए, क्योंकि ट्रोल ऐसे ही लोगों का अक्सर होता है। कभी संजय निषाद का ट्रोल, कभी नीतीश बाबू का ट्रोल, कभी ओम प्रकाश राजभर का ट्रोल, क्योंकि इन लोगों का अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अस्तित्व नहीं है, क्योंकि लोग भले ही बड़ी बड़ी बातें कर लें, भले ही कई सीटें निकाल लें, लेकिन लास्ट में ऐसा ही देखने को मिलेगा कि वो अकेले दम पर कोई भी सरकार ना बना पाएंगे, ना ही वो कोई अच्छा सा काम कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का विरोध करना शुरू किया कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ न मिलूंगा, न उनकी बात करूंगा, और पीडीए की राजनीति पर हमेशा से बोलने का काम किया। और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर जी जाएंगे किसके साथ। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि भले ही
ओम प्रकाश राजभर जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, भले ही भाजपा में इसके साथ रहने का दावा कर रहे हो, लेकिन 27 के चुनाव से पहले वो बहुजन समाज पार्टी का दामन जरूर थाम लेंगे, या तो गठबंधन से या तो समर्थन से, क्योंकि अब उन्हें मन नहीं लग रहा है कि वो भाजपा में रहे। अब एक पत्रकार या अनाई के पूछा कि पीडीए की राजनीति अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और एक तरफ जो कि मुसलमान कहीं अखिलेश यादव की तरफ है तो कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, तो उन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब भी जान करके आप भी कहेंगे कि ये सत्य बात है। साथियों, एमवाई के राजनीति से जिस तरह से अखिलेश यादव जी अक्सर सीटें निकाल पाते थे, अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एमवाई की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब जितने भी मुस्लिम समाज के वोटर हैं, जितने भी मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ खिसक रहे हैं। देश में 40 दलों की मिलकर सरकार है। यहाँ अकेले सरकार बनाना चाहते हैं। यूपी में देख लें, 6 लोग हैं, 6 लोग मिलकर तब सरकार चला रहे हैं। ये अकेला को बनल चाहत हूं। अब मुसलमान जा रहा है बसपा के साथ। वो देख लिया कि एमवाई में ताकत नहीं है, डीएम में ताकत है। जिले का जो सबसे बड़ा पावर होता है वो डीएम के पास होता है। तो ये बात मुसलमान समझ रहा है। तो अब सपा को समझाने के लिए अब वो डीएम बनने जा रहा है। यानी आप समझिए, जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ खिसक रहे हैं तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो दलित वोटर हैं, दलित वोटरों के साथ साथ मुस्लिमों का वोटर भी साथ साथ आएगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब एमवाई की राजनीति नहीं बल्कि डीएम की राजनीति होगी, दलित और मुसलमानों की राजनीति हो। जबकि अखिलेश यादव जी भले ही पीडीए की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जिस दिन उनसे दलित दूर हो गए, अल्पसंख्यक दूर हो गए, पिछड़ा में कौन रहेगा, सिर्फ एक ही जाति। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाएंगे, जबकि 2027 के चुनाव से पहले बहुत कुछ देखना बाकी होगा मेरे प्यारे साथियों। तो उन्नाव की घटना में भले ही ओम प्रकाश राजभर भी ट्रोल कर दिए जाएं, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की बात कर देते हैं तो लोग उनको हाथों हाथों ले लेता है, क्योंकि अक्सर जब भी ओम प्रकाश राजभर जी जिसके साथ गए हैं उनकी सरकार बनी, पहले भी कहते रहे हैं और हमेशा से कहते रहे। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ था 2022 का चुनाव, 2022 के चुनाव में आप लोगों ने देखा अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के हेलीकॉप्टर खूब किया, लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में ही जो ही राजनीति का सफर शुरू हुआ और अखिलेश यादव का दामन छोड़ करके, समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके वो भाजपा के साथ आ जाते हैं, वहाँ मंत्री बन जाते हैं। और अब उनके विधायक जो है 6 विधायक हैं। लेकिन क्या लगता है कि वो सारे विधायक ओम प्रकाश राजभर जी की बात मानेंगे? लेकिन बहुजन समाज पार्टी की वजह से वो लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की चर्चा करते हैं, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात करते हैं, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये कहते हैं कि अब मुसलमान बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया है, तो कहीं ना कहीं से साफ स्पष्ट होता है कि ओम प्रकाश राजभर जी अंदर ही अंदर बहुजन समाज पार्टी से साठगांठ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, एक सत्ता के साथ रहने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता कि इनके वोटर इधर जा रहे हैं। सोचिए, सत्ता में वो व्यक्ति हैं, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद भी अगर बहुजन समाज पार्टी की तारीफ हो रही है तो ये साफ समझ लेना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जी या भाजपा के साथ खुश नहीं है। तो साथियों, आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि भले ही बहुजन समाज पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी आए या न आए, डजंट मैटर, लेकिन इस बार दलित और मुसलमानों की रणनीति इस तरह से कामयाब होगी कि लोग राजनीति नंबर 1 पर ला देंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के बारे में हमेशा से ही ओम प्रकाश राजभर जी कहते रहे हैं, तो कहीं न कहीं साफ समझ में आता है कि ओम प्रकाश राजभर जी की बात अटल होगी और वो भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। उन्नाव की घटना से सभी लोग पीड़ित तो हैं ही, लेकिन जैसा ही मौका आएगा उसमें भी हम खबर दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपकी राय।